नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। आज कोई नॉर्मल सेशन नहीं होने वाला है। आज है बेटा 2 मई और दिन है शनिवार का। कल रहेगा बेटा 3 मई दिन संडे और 4 मई से किस तरह से सेशन स्टार्ट होंगे, नौद्वार बैच में पेट 2026 में किस तरह से क्लासेस होंगी, उन सभी विषयों में चर्चा करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि 60 दिनों के अंदर आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर कर देना और उसके बाद एक एक डे वाइज तैयारी करना। ठीक, अब नौद्वार बैच में क्या क्या मिल रहा है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग बेटा इस बैच में नए हैं वो लोग बेटा पूरा देखिएगा। अब बाकी लोगों की इच्छा करें तो 10 सेकंड के लिए इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। 10 सेकंड में छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली बेटा ये जो नौद्वार बैच है ये बैच जारी किया गया है पेट 2026 के लिए। यूपी ट्रिपल एसई पेट 2026 में जो लोग बेटा इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जो भी कैंडिडेट्स बेटा न्यू हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इंटर किया हुआ उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और जो लोग बेटा अपने मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं वो भी। अच्छा, पेट 2026 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा आपको 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी। मतलब 26 में पेपर देंगे, 27 जनवरी में आपका रिजल्ट आएगा, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, मतलब 2030 तक जितनी भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी की जाएंगी उन सभी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्री में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो मेंस में हमेशा शॉर्टलिस्टेड होंगे। एक बार केवल आपको मेहनत करनी, इतनी मेहनत कर लेनी है कि 90+ परसेंटाइल में आपको आना है। उसके बाद जो भी एग्जाम्स हो, भले उसके 700 पद आए हो, भले उसके 900 पद आए हो, सब में आप लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर अभी मेहनत नहीं की तो किसी में नहीं मिलेगा। अब नौ द्वार बैच क्या है? नौ द्वार अर्थात जॉब्स का नया द्वार है। इसमें बेटा हम लोगों ने 2 तरीके फॉलो अप किए हैं जो आपको भी समझना चाहिए कि किस आधार पे इसमें बेटा होता है। नौ द्वार बैच का सेशन बेटा 2 जगह लाइव होते हैं। पहले बेटा यूट्यूब पे लाइव हो रहे होते हैं और यूट्यूब के साथ साथ पहले हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे भी लाइव होते हैं। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे आपको ऐड देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशंस पे आपको जीरो ऐड देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पे क्लास के जस्ट बाद बेटा हम आपको एमसीक्यूज नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस पे क्लास के बाद आप लोगों को उसी टॉपिक के एमसीक्यूज मिलते हैं ताकि आप खुद की प्रैक्टिस कर सके। साथ ही साथ यूट्यूब पे हमें एक लिमिटेड टाइम बॉन्डिंग है, लिमिटेड एरियाज हैं। एप्लीकेशंस पे एकदम कंप्लीटली हैं, चीजें सभी आपको ऑर्गेनाइज मिल जाएंगी। अगर आप 9 द्वार बैच में यूट्यूब से एप्लीकेशंस पे स्विच होना चाहते हैं तो पहली बात तो मैंने आप लोगों से पहले वादा किया था कि पेट 2026 कंप्लीटली फ्री रहेगा, तो इसकी कोई फीस नहीं देनी होगी। लेकिन फीस वहां लिख रही होगी तो वाईटी बड़ी कोड डाल देना। वाईटी बड़ी कोड डालते ही आपकी 499 की फीस 499 की नहीं रह जाएगी बल्कि ₹0 हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि द एग्जाम्स बड़ी को थोड़ा सपोर्ट कर सके तो वाईटी बड़ी कोड मत डालिएगा, 499 की फीस देके बैच में एनरोल हो जाइएगा। अब बेटा चर्चा करते हैं कि क्या चीज, ये तो आपके काम की चीज रही। अब दूसरी आपके काम की चीज रहेगी कि सेशन कैसे चलने चाहिए। तो देखो बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग शुरुआत करेंगे 4 तारीख को। 4 तारीख को सिंधु घाटी सब 4 मई को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, 5 मई को वैदिक संस्कृति। देखो कुछ सेशन बेटा इसमें 1 से 2 घंटे के होंगे, कुछ सेशन 3 घंटे के भी हो सकते हैं। हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक दिन सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होगी, कंप्लीटली सिंधु घाटी सभ्यता उस दिन कंप्लीट होगी। वैदिक संस्कृति एक दिन में, बौद्ध धर्म से संबंधित 6 मई को, जैन धर्म 7 मई को, मौर्य साम्राज्य 9 मई को, हर्षवर्धन के बारे में 12 मई, राजपूत काल 14 मई। इसके बाद सल्तनत काल 16 मई से स्टार्ट होगा, 23 मई को आपको सल्तनत काल कवर होगा। मुगल साम्राज्य 26 मई से 8 जून को कवर होगा। मराठा काल जो साम्राज्य 9 मई से लेकर 13 जून तक कवर होगा। ब्रिटिश राज का अभ्युदय 19, 18 और 19 जून को। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव 23 जून से 26 जून तक। इनके सेशन क्या रहेंगे? इनके सेशन बेटा आपको मॉर्निंग सेशन में देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग में आपको बेटा टाइम बताओ, देखो मेरे पास अभी 2 टाइम है, मैं सही बताऊं तो मैं आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बना रहा हूं और आप लोगों को ही सब कुछ बताना पड़ेगा। सुबह बेटा मैं 10 बजे तक कंप्लीटली फ्री हूं, 10 AM तक। तो आप बताइए 10 बजे से पहले ये सेशन कब तक किया जाए? 6 बजे से 8 बजे तक कर लिया जाए या 8 बजे से स्टार्ट करके 10 बजे तक कर लिया जाए? ये बेटा टाइम आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा या ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। वैसे ज्यादातर मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों का 9 बजे से सेशन स्टार्ट करूँ, 11 बजे तक मैं करा दूं, 9 से 11 के बीच में सेशन कंप्लीट कर दूं। ठीक है, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। बाकी आप लोग बताइए कैसे है, जो आप टाइम बताएंगे इसके बारे में। सेशन कैसे रहेगा?
मॉर्निंग के समय बेटा आप लोगों को इसकी मिलेगी डिटेल क्लास। जो लोग बेटा एप्लीकेशंस पे जुड़े हुए हैं, आप लोगों को आज ही के दिन सेशन लाइव होने के थोड़ी से सेशन लाइव होते ही आप लोगों बेटा हर क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा कि ये क्लास इतने टाइम से होगी, ये क्लास इतने टाइम से होगी, टाइम के साथ, ठीक है। मॉर्निंग में बेटा आप लोगों को डिटेल क्लास होगी। मॉर्निंग में डिटेल क्लास जैसे ही कवर होती है उसके 20 मिनट के अंदर आप लोगों को बेटा इसके 100 क्वेश्चन की एमसीक्यूज मिल जाएगी। 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू इसलिए कि डिटेल टॉपिक्स आप कवर करें, तो डिटेल टॉपिक्स आपको कितना समझ में आया उसके एमसीक्यूज तो देके देखो। एमसीक्यूज देने के बाद बेटा आपको इसका रिवीजन सेशन मिलेगा। रिवीजन जैसे एमसीक्यू सबमिट करेंगे वैसे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे बेटा। पीडीएफ नोट्स आप लोग प्रिंट भी करा सकते हैं और उसके साथ आप लोगों का रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर बेटा आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में 1947 से लेकर 91 के मध्य क्या क्या चीजें घटित हो रही थी उनकी घटनाक्रम रहेगा 4 मई को। 5 मई को योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं 5 मई से 7 मई तक चलेंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था 8 मई से 9 मई, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र किस तरह से कार्य करते हैं। हरित क्रांति के बारे में 11 मई, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में 12 मई को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग को करेंगे 13 से 15 मई को। वर्ष 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों से बारे में जो है कृषि सुधार 18 से 23 मई, ढांचागत सुधार 25 मई से 30 मई, श्रम सुधार 1 जून से 6 जून के बीच में, आर्थिक सुधार पढ़ेंगे 8 जून से 13 जून, जीएसटी रहेगा 15 से 20 जून। सेशन कैसे रहेगा इसका बेटा सेशन आप लोगों को मेरे द्वारा ही कराया जाएगा, लेकिन ये सेशन आप लोगों को दोपहर में स्टार्ट हो रहा होगा। आफ्टरनून में बेटा आप लोगों का सेशन होगा 1 बजे के आसपास से आप लोग कर सकते हैं। अब बेटा कितनी देर, 2 घंटे 3 घंटे चलेगा ये डिपेंड आप पे करेगा। 1 बजे से 3 बजे तक का कर लेते हैं तो मेरा सीधी चीज है 2 घंटे का टाइम टेबल लेके चलो। अगर जैसे हरित क्रांति आप लोगों को मेरे ख्याल से 40 मिनट के अंदर सेशन कवर हो जाएगा। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना आयोग को इसके बारे में पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, ये लगभग 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का सेशन चलेगा। तो इस तरह से बेटा रहेंगे। और जब श्रम सुधारों के बारे में चर्चा करें तो 5 दिन है, इस वजह से ये बेटा केवल 1-1 घंटे के सेशन होंगे। आर्थिक सुधार आप लोगों का 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो 2 घंटे टाइम टेबल लेके चलना, पर सेशन 2 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक। आफ्टरनून में क्लास आपका होगा 1 बजे से 3 बजे के बीच में। ये बेटा क्या क्लास रहेगी, ये बेटा आप लोगों का यहाँ पे लाइव सेशन होंगे। लाइव सेशन होने के साथ ही साथ जैसे ही सेशन एंड होंगे आप लोगों को इसको एमसीक्यूज मिल जाएगी। एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व करिएगा। सेशन के जस्ट बाद एमसीक्यूज बेटा इसीलिए दी जा रही ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। और जैसे ही आप लोग एमसीक्यूज देंगे शाम को बेटा इसका भी आप लोगों का रिवीजन सेशन होगा, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं भारतीय पॉलिटी बारे में। पॉलिटी ज्यादातर टॉपिक्स हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पे डेट लिखी गई। डेट इसलिए लिखी गई क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यूज अभी नहीं मिले थे, तो एमसीक्यूज और रिवीजन सेशन इसके शाम को स्टार्ट होंगे। भारतीय संविधान 2 मई को, संविधान की विशेषताएं 3 मई को, राज्य के नीति निश्चित तथ्यों के बारे में 4 मई को, 5 मई को मिलेंगे मौलिक अधिकार, 6 मई को मौलिक कर्तव्यों के बारे में, 7 मई को संसदीय प्रणाली के बारे में, संघीय प्रणाली 8 मई, केंद्र राज्य संबंध 9 मई, न्यायिक ढांचा 10 और 11 मई को, जिला प्रशासन 11 मई, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज्य संस्थाएं 13 मई को। और इसके बाद बेटा भारतीय लोक प्रशासन में भारतीय संविधान मुख्य विशेषताएं के बारे में, राज्य की नीति, ये बेटा सेम सेशन में 2 बार टाइप हो गया। ये पूरा का पूरा सेशन बेटा आप लोगों का क्या रहेंगे, आप लोगों के सेशन स्टार्ट, इनमें से कई टॉपिक्स जो टॉपिक हो चुके हैं उन्हीं टॉपिक्स की बेटा रिकॉर्डिंग रहेगी, और जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं उनको बेटा नए लाइव सेशन में कराए जाएंगे। इसके लिए बेटा टाइमिंग मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 बजे के बाद आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाए, 3 शाम के समय इसको स्टार्ट करता हूँ मैं थोड़ा समय, हाँ ठीक है। एक्चुअली 1 बजे के बाद मेरा लंच होगा तो मैं लंच के समय उस सेशन को कवर कर लूंगा। इस सेशन को बेटा हम लोग करते हैं शाम के समय, ठीक है। शाम के समय आप लोगों को 6 बजे से सेशन एप्लीकेशन पर लाइव हो जाएगा। 6 बजे से करते हैं 7 बजे तक करता है, ठीक है। 6 से 7 का टाइमिंग इसको कर लेंगे। पहले सेशन लाइव होगा, लाइव के बाद बेटा आप लोगों को इसके एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज देने के बाद आप लोगों को इसको रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगी। फिर बेटा हम लोग चर्चा करते हैं भारत सामान्य जागरूकता के बारे में। ये सेशन रात के बेटा आपको 7 बजे होगा। 7 से 8 1 घंटे के सेशन रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, देश राजधानी मुद्रा के बारे में 6 मई को। 8 मई को भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भारतीय संसद राज्यसभा लोकसभा के बारे में, ये बेटा आप लोग पॉलिटी में हो चुका होगा लेकिन यहाँ पे इसके एमसीक्यूज करा दिए जाएंगे 11 मई को। 13 मई को बेटा विधानसभा विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में 15 मई को, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय आपके रहेंगे 18 मई। 20 मई को आपका सेशन रहेगा भारतीय पर्यटन के बारे में, भारत की कला और संस्कृति के बारे में 22 मई को, भारत व विश्व के खेल 25 मई को, 27 मई को भारतीय अनुसंधान संस्थान, 29 मई को प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखकों के बारे में, पुस्तकों व विजेताओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो 19 मई जून से लेकर 23 जून तक रहेंगे। और 1 जून को बेटा आपका सेशन जो रहेगा वो रहेगा बेटा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में, ठीक। ये बेटा सेशन आपका रहेगा। सेशन कैसे, अच्छा बताओ, ये सेशन कितने बजे होगा लाइव? ये सेशन बेटा आप लोगों को ठीक 7 बजे डेली लाइव देखने को मिलेगा।
और किस पैटर्न पे रहेगा? पहले बेटा लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास के बाद आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज के जस्ट बाद जैसे ही एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज के बाद बेटा आप लोगों के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव सेशन, वो भी एमसीक्यूज का जो बेटा प्रैक्टिस सेट्स होगा वो, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके बाद बेटा जो गद्यांश है, तो हिंदी का अपठित गद्यांश करने के लिए कुल 10 रूल्स होते हैं, अगर इन रूल्स को आप फॉलो कर लें तो अपठित गद्यांश तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये बेटा हम लोग 17 मई दिन संडे का रहेगा, इस दिन एक सेशन रखेंगे जहां पे आपको की वर्ड्स बताए जाएंगे कैसे करें। 31 मई और 7 मई का जो सेशन रखा गया तालिका, और ये बेटा 7 महीने ये यहाँ पे होगा आप लोगों का कम से कम, तालिका और ग्राफ 7 महीने होगा, 7 जून होगा, ठीक है, ये मई नहीं ये जून कर देना, ठीक है, ये 7 जून को कर लेना, या 7 जून के पास जो संडे आ रहा है उसको कर लेना। ग्राफ और तालिकाएं बेटा 31 और 7 जून को इस तरह से कराए जाएंगे। इसके बाद भाषा का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें बेटा 8 से 14 जून में हम लोग करेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक। 15 जून से 21 जून तक करेंगे केमिस्ट्री को, 21 जून से करेंगे 28 जून तक बेटा बायोलॉजी के। इसके लगभग 3000 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। 3000 क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को इसको डिटेल पढ़ाया जाएगा, डिटेल एमसीक्यूज और क्वेश्चंस। इस तरह से बेटा आपका सामान्य विज्ञान खत्म हो जाएगा। हिंदी की चर्चा करें तो बेटा हिंदी में देखो बहुत ज्यादा नहीं है, केवल लर्न करने का पोर्शन है, संधि केवल पढ़ाने वाले टॉपिक्स है। बाकी पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समान शुद्धियां, लेखक और रचना, इससे संबंधित प्रश्न है। ये सारे के सारे सेशन बेटा आपको जैसे जैसे लिखे, जैसे 3 मई को आप लोगों को मिल जाएगा 1000 विलोम शब्दों के भी की सूची, जो पर्यायवाची है वो आपको 10 मई को मिल जाएगा, 17 मई को वाक्यांश के लिए एक शब्द मिल जाएगा, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द आपको 21 मई को दे दूंगा, 31 मई को आप लोग मुहावरे वालों को, 7 जून को आप लोगों को लेखक और रचनाएं के बारे में ये चीज आपको मिल जाएंगे। आप लोग आराम से बैठिए, आराम से याद करिए। लिंग हो गया, ठीक है, लिंग से पहले हम लोगों को संज्ञा और सर्वनाम के बारे में थोड़ा नया ज्ञान लेना पड़ेगा, और संधि हो गए। ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बेटा आप लोगों को संडे के दिन कराए जाएंगे, वो भी जून के 2nd वीक संडे के बाद से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से मेरे पास भी लोड कम रहेगा। अंग्रेजी की बात रही तो अंग्रेजी बेटा आपके अभय सर आज से स्टार्ट कर देंगे, तो ये सेशन आप लोगों को मंडे से देखने को मिल जाएगा। मंडे से आप लोगों को इंग्लिश कंप्लीटली देखने को मिल जाएगी। डेली आप लोगों का एक सेशन होगा, अभय सर अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग करा लेंगे। शायद ये सेशन आप लोगों का 11-12 बजे से लाइव होगा, ये अभय सर का हेडेक है। ये डेली 1 घंटे की क्लास होगी, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर का सेशन बेटा, करंट अफेयर्स आप लोगों को 4 तारीख से मिलना स्टार्ट होगी, 4 मई को। मॉर्निंग में बेटा 6 AM का इसका सेशन होगा। अच्छा ये बताओ, मॉर्निंग में 6 AM का करें या नाइट का 10 AM का करें? जल्दी से बेटा बताओ, ये सेशन कितने बजे का करें? आप जो लोग भी बेटा देख रहे हो यूट्यूब पे, आप लोग कमेंट करना, एप्लीकेशन पे देख रहे हो दोनों लोग बेटा कमेंट कर देना, क्योंकि ये सेशन मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वर्जन में ही दे दूंगा। आप लोग आराम से देखिएगा कैसे करना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों को जून से स्टार्ट होगा। 29 जून को आपको होगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। फिर 30 जून को होगा स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1 से 4 जुलाई तक हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी और एवं अन्य नेताओं की भूमिकाओं के बारे में। 8 जुलाई से 11 जुलाई तक हम लोग करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन व ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में 12 जुलाई से। 13 जुलाई से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। 14 जुलाई को हम लोग कर देंगे आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 15 जुलाई को। अब जैसे फिजिक्स भौतिक करा, तो भौतिक बेटा देखो यहाँ पे हम लोगों का जून तक हर हाल में हम लोग खाली हो जाएंगे। जैसे हमारा ये टॉपिक्स रहे, ये 20 जून को कवर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग को 20 जून को कवर हो जाएगी। ये 20-22 जून में हम लोगों को ये भी कवर हो जाएगा, इतिहास भी कवर हो जाएगा। ऐसे ही जितनी भी टॉपिक्स हैं बेटा अभी तक आप लोगों ने देखे, सारे के सारे टॉपिक्स मई जून में हर हाल में कवर हो जाएंगे। तो जैसे ही इंडियन हिस्ट्री सॉरी भारतीय संविधान कवर होगा, तो भारतीय संविधान के जस्ट बाद बेटा आपका उसी सेशन उसी टाइम पे आप लोगों का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और इसी के साथ जो मैथ का सेशन है, मैथ का सेशन बेटा आप लोगों का हिंदी के सेशन के स्थान पे सॉरी जैसे हमारा भारतीय इतिहास खत्म हुआ, इतिहास खत्म होते आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक्स बेटा उसी के पैरेलल में स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक बेटा हमें मैथ के लिए टाइम भी मिल जाएगा कि मैथ और रीजनिंग के लिए हम टीचर्स फाइंड कर सकें। अगर आपके नज़र में आपके पास जो भी अच्छे टीचर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करिएगा, जिसकी इच्छा हो। वैसे हम लोगों ने हायरिंग डाली है, कई टीचर्स के भी इंटरव्यू चल रहे हैं। ये इंटरव्यू पैनल्स कंप्लीट होते ही बेस्ट टीचर मैं आपको मैथ और रीजनिंग के ला के दूंगा। बेस्ट टीचर इस बिहाफ पे कि वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे, जैसे मैं सिलेक्टेड हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब में देखो, जिन्होंने हाल ही में जॉब ली है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, उन्हें क्वेश्चंस की भी समझ है, पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है उनके बारे में भी समझ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी के इन डिपार्टमेंटल ही पढ़ा रहे हैं,
जिनको बहुत हद तक हम लोगों को काफ़ी कुछ पता रहता है, जो चीज़ें यहाँ पे पब्लिकली वर्जन से बोलना सही नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर तो बेटा निश्चिंत रहना कि पेट एग्जाम्स में सिलेक्शन कैसे लेना है। पेट 2026 में सिलेक्शन लेने का जिम्मेदारी तो आप हम पे छोड़ दीजिए, बस इतनी मेहनत कर लेना। लाइव क्लास आप लोगों को कराई जाएगी, लाइव क्लास के साथ ही साथ कभी कभी ये क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड वर्जन में मिल जाएगी। ये थोड़ा सा बेटा मैनेज कर लेना, वो इसलिए मैनेज कर लेना, हो सकता है कि मुझे किसी कॉल अप की वजह से लखनऊ वगैरह कहीं जाना पड़ जाए, कहीं सेंट्रल मीटिंग्स में जाना पड़ जाए, तो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड सेशन डेली मिलेगा। इसके जस्ट बाद बेटा आप लोगों को एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज के बाद आप लोगों को रिवीजन सेशन होगा। तो तीनों को फॉलो अप करना। आप बेटा नोटिफिकेशन वगैरह इनसे संबंधित बात कर लेते थोड़ी सी। एक्चुअली इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जून लास्ट में देखने को मिलेगा, या 15 जुलाई तक आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा। जून जुलाई का महीना होगा जब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब नोटिफिकेशन इसका आते ही आप लोग फॉर्म भर देना। जैसे ही बेटा फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होगी, तब तक मैं आप लोगों को पूरा बैच भी कवर कर लूंगा। आपने फॉर्म भरा, इधर बैच कंप्लीट हो गया, फिर हम लोगों का चालू होगा एरर सोल्यूशन मेथड। एरर सोल्यूशन मेथड क्या, आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जब आप लोग ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ते तो आपके एक एक टीचर्स को बारे में, आपके बारे में पता रहता था कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है। तो उसी तरह से बेटा हमारे यहाँ आप लोगों के टेस्ट कराए जाएंगे। ये लगभग 50 टेस्ट आप लोगों के होंगे। ये 50 टेस्ट में जैसे आप पहला टेस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, तो पहला टेस्ट पार्टिसिपेट करते ही हमें पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक वीक है। जो भी आपके टॉपिक वीक होंगे, आपके एप्लीकेशंस पे केवल वही टॉपिक्स सजेस्ट होंगे कि बाबू ये टॉपिक्स आप पढ़ लो। फिर आप दूसरा टेस्ट नहीं पढ़ोगे तो बेटा हम आपको पनिश भी करेंगे। सीधी चीज़ है, हमारी टीम की तरफ से डायरेक्ट कॉल जाएगी, मिस्टर मोहन जी आपने ये टॉपिक्स क्यों नहीं पढ़े, ये टॉपिक्स पहले पढ़ो, ये टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है। फिर आप दूसरा टेस्ट देंगे। दूसरा टेस्ट देने के बाद फिर जो भी आपकी गलतियां होंगी वो टॉपिक्स हमें पता चलेंगे। फिर हमारे एप्लीकेशन की तरफ से आपको डायरेक्ट कॉल चली जाएगी, बेटा ये टॉपिक्स पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो होता क्या, एरर सोल्यूशन मेथड को ध्यान से समझना प्यार से। एरर सोल्यूशन मेथड में आप बार बार अपनी गलती पढ़ रहे हैं। अगर 50 टेस्ट भी आपने एरर सोल्यूशन मेथड लगा लिया, एक टेस्ट आपने पहली गलती की, जो भी आपके टॉपिक्स गलत हुए वो सारे टॉपिक्स आपने रिविजन कर लिए, सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए। फिर जब दूसरा टेस्ट दोगे तो ये बताओ, जब गलत वाले टॉपिक्स पढ़ लिए थे तो कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। मैं मान लेता हूं कि आपके 1 मार्क्स भी बढ़ रहे, तो 50 टेस्ट में आपके 50 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे। तो जो बच्चा 50 ला रहा था वो बच्चा आराम से 100 के आसपास ले, 100 तो आएंगे नहीं, ये बात तो मैं भी जानता हूँ यार, ठीक है। 90+ परसेंटाइल तक आप लोगों को स्कोरिंग करा के रहूंगा। द एग्जाम्स बड़ी के साथ एक चीज बेटा ध्यान रखना, हमने सिलेक्शन लिया, आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे, बिना सिलेक्शन के आप नहीं रहेंगे। ये बात बस एक छोटी सी ध्यान रखना, सिलेक्शन मैंने लिया तो आपको भी सिलेक्शन दिला के रहेंगे। 50 क्वेश्चन ये आपके नॉर्मली हो जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएगा। तो कोई मन में डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, कोई दिक्कत कुछ भी हो तो बता दें, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट से चैट हो रही थी, सर क्लास इतनी प्रॉपर नहीं चल पाती, सर यहाँ पे हो रहा है, किसी बैच में हो रहा, कोई मुझे TW के बारे में बता रहा है, कोई RW के बारे में बता रहा है, कोई एग्जाम्पल्स के बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है सर कैरियर में ये चल रहा है। तो बेटा ध्यान रखो यार, अगर आपको कूड़े की तरह पढ़ा दिया जाए, तो मैं उनको कूड़ा तो नहीं बोलना चाहूंगा, अगर मैं आपको डेली 50 क्लास दे दूं लेकिन 50 क्लास के एमसीक्यूज करने का टाइम ना मिले, 50 क्लास को आपको रिवीजन करने का समय ना मिले, तो आपको क्या फायदा है। तो मैं आप लोगों को लिमिटेड डाटा प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जैसा जैसा डाटा आपको मिलता जाए आप लोग उसकी रिवीजन सेशन में अच्छे से करते जाएं। और ये करने के साथ दो, आप पहले एमसीक्यूज दो, प्रॉपर प्रॉपर आपने डिटेल क्लास ली, प्रॉपर आपने एमसीक्यूज दिए, प्रॉपर आपने बेटा उसका प्रैक्टिस सेट्स करी। इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा केवल आखिरी उद्देश्य यही कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं इस सेशन में। इसके अलावा जो भी लोग कैंडिडेट्स बेटा अभी सेशन में जुड़े हुए हैं और आपके मन है आबकारी विभाग के, आबकारी सिपाही के बारे में या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी करें, तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते, एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।